कैसे आप सभी लोग। मैं जैसा हूं अच्छा या बुरा अपने लिए हूं। मैं जैसा भी हूं अच्छा या बुरा अपने लिए हूं, क्योंकि मैं औरों की नजर से खुद को देखता नहीं। तो मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज फिर पिछले कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, सही है। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो लड़का है, एक ने 30% अंक लाया और कितने अंक से फेल हो गया, 6 अंक से, और दूसरे लड़का ने 40% अंक लाया और न्यूनतम पूर्णांक से 6 अंक क्या किया, अधिक प्राप्त किया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उस एग्जाम जो हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था, सही है। देखते कैसे बनाते हैं। तो यहां पे दो लड़का है, एक लड़का कितना नंबर लाया, 30%, सही है, और कितना नंबर से फेल किया, 6 नंबर से। अगर इसमें 6 नंबर जोड़ दिया जाए तो यह पास कर जाएगा, तो यहां पे 6 नंबर जोड़ देते हैं। नेक्स्ट लड़का क्या करता है, वह 40% अंक लाता है और न्यूनतम पूर्णांक से क्या है कि जहां उसे पास करना था उनसे वह 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी इसमें अगर 6 घटा दिया जाए तो ये दोनों पास कर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर अंक हो जाएगा। 30% प्लस 6 नंबर, ये 40% माइनस 6 नंबर, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप ये दोनों प्रतिशत को एक तरफ कर दिया जाए तो 40 में 30 को अगर घटा देते तो कितना बचेगा, 10%। और ये 6, ये माइनस से इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि उस परीक्षा में 10% जो अंक है वो कितना है, 12 है। तो क्वेश्चन कर अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब है पूर्णांक। तो पूर्णांक कितना परसेंट होता है, तो 100%। तो 100% हो जाएगा 12/10 गुने 100, तो 0 0 कैंसिल, तो 120 अंक। यानी वो जो परीक्षा जो हुआ था, एग्जाम जो हुआ था, कितने अंक का हुआ था, 120 अंक का, सही है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का ने 20% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से फेल हो गया। यानी उन्होंने 20% अंक प्राप्त किया और 24 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंक से 26 अंक क्या किए, अधिक प्राप्त किए। तो दूसरा लड़का क्या किया, 45% अंक लाया और न्यूनतम पूर्णांक करने का मतलब जहां वो पास करता है वहां से वो 26 अंक क्या किया, अधिक प्राप्त किया। तो कह रहा उत्तीर्ण का प्रतिशत होगा, यानी वह उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है जहां बच्चे पास करते हैं, सही है। तो देखते किस प्रकार बनता है। तो कितना प्रतिशत, तो 20%, और कितना अंक से फेल, तो 24 अंक से फेल। तो अगर इसमें 24 जोड़ दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा, पास कर जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत। दूसरा लड़का क्या किया, 45% अंक लाया, 45% अंक लाया और न्यूनतम अंक से 26 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि इसमें 26 घटा दिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये भी पास हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं, ये माइनस इधर लेते जाते तो प्लस हो जाएगा। तो 24 प्लस 26 50 हो जाएगा। और इस 20 को अगर इधर लेते आते हैं तो प्लस से किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा 25%, सही है। यानी वो लड़का तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि 25% के बदले कितना निकल गया, 50 निकल गया, सही है। तो यहां क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत होगा। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत कहने का मतलब मुझे अधिकतम अंक नहीं निकालना है, मुझे उत्तीर्ण जहां होगा
उसका परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 20% में कितना नंबर जोड़ते हैं, 24 नंबर। अगर ये 24 नंबर का परसेंटेज पता चल जाए तो मुझे यह पता चल जाएगा कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि 50 अंक के बदले कितना परसेंट, 25%। तो 24 अंक के बदले कितना हो जाएगा, तो 24 अंक के बदले हो जाएगा 25/50 गुने 24, 25 दूनी 50, यह 2 से कट जाएगा, 12 बार में नहीं 12%। सही है। तो उत्तीर्ण होने का अंक हो जाएगा, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर जाएगा 20% प्लस 12%, यानी टोटल हो जाएगा 32%। सही है। यानी वो लड़का 32% यदि अंक लाता है तो वह क्या करेगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत किसी को? मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। यहां पे क्या किए, इस माइनस को इधर लेते आए तो 24 + 26 हो गया 50, और इस 50 के बदले हो जाएगा 25%। सही है। तो मुझे निकालना 24 अंक के बदले, तो 24 अंक के बदले कितना परसेंट निकल गया, 12% निकल गया। तो 20 + 12 कितना हो जाएगा, 32%। यानी उत्तीर्ण का जो अधिकतम अंक कितना है, 32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। सही है। तथा श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त किए तो उत्तीर्ण का प्रतिशत होगा। सही है। ये सारे सवाल जो है कुल सवाल है, आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए। सही है। तो क्या कह रहा है, 30% अंक, तो 30% अंक लाने के बाद कितने अंक से फेल, तो 12 अंक से, तो +12। श्याम क्या किया, 40% अंक लाया, 40% अंक लाया और कितना अंक अधिक लाया, 28, तो -28, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि राम ने 30% अंक लाया और 12 अंक से फेल हुआ, तो 12 अंक जोड़ देते दिए, राम पास कर गया। श्याम 40% अंक लाया और 28 अंक अधिक प्राप्त किया, तो 28 उसमें क्या किए, घटा दिए, तो ये भी पास हो गया। यानी राम और श्याम क्या है, दोनों पास कर गया। कोई दिक्कत? तो आप पास होने का जो प्रतिशत है उसे ज्ञात करना है। तो यहां क्या देख रहे हैं, तो ये माइनस इधर आएगा किसमें, प्लस में, तो 40 अंक हो जाएगा और इसके बदले कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 30 उधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 10%। तो 40 अंक जो कितना प्रतिशत के बदले है, 10%। तो मुझे निकालना है 12 अंक के बदले, तो 12 के बदले कितना हो जाएगा, तो 10/40 गुने 12, तो 0 0 कैंसिल, 4 × 12 यानी 3% के बराबर हो जाएगा। सही है। तो टोटल हो जाएगा 30% प्लस 3%, टोटल जाएगा 33%। यानी 33% यदि अंक लाता है तो क्या होगा, दोनों उत्तीर्ण हो जाएगा। सही है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास से 5% अधिक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले जो पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। समझ गए? तो देखते कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राकेश ने 273 अंक जो प्राप्त किया, तो 273 अंक जो प्राप्त किया वह पास से कितना प्रतिशत अधिक है, 5% अधिक है। तो मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि 100% में पास होता है, उससे वह 5% अधिक प्राप्त किया, यानी कितना प्राप्त किया, 105%। सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वो 312 नंबर जो लोकेश लाया वह कितना प्रतिशत अधिक है, तो 312, तो 105/273 गुना 312। सही है। कटा दिया जाए, 3 से 91 बार में, 3 से 104 बार में। सही है। 13 से 7 बार में, 13 से 8 बार में, 7 से 15 बार में। सही है। तो टोटल हो गया 120%। 120% का मतलब हुआ कि पास होने का अंक 100% माने हैं, तो 20% अधिक प्राप्त किया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20%। सही है। यानी उत्तीर्ण से जो है लोकेश 20% अधिक अंक प्राप्त किए।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में, यानी क्वेश्चन क्या है कि 80 प्रश्न है और टोटल कितने अंक का? 80 अंक का, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का। तो राम पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दिए, यानी पहला जो 40 क्वेश्चन है उसमें राम क्या किया? 65% सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? लेकिन राम क्या चाहता है कि उसे 80 प्रश्नों में से 75% अंक प्राप्त हो जाए। सही है, तो शेष जो 40 क्वेश्चन है उसमें कितना प्रतिशत सही उत्तर देना होगा? बात समझ गए? तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि 80 प्रश्न को उन्हें 2 पार्ट में बांटा, 40 और 40। तो 80 प्रश्न को वो 2 पार्ट में, एक का 40 और दूसरे का भी कितना? 40। तो एक 40 में उन्होंने 65% अंक प्राप्त किए। सही है, कि शेष जो 40 प्रश्न है उसमें वो कितना प्रतिशत सही उत्तर दे कि उसे टोटल पे कितना हो जाए? 75%। तो टोटल पर 75 कहने का मतलब यहां तो 75 सही है, तो टोटल कहने का मतलब यहां ही 75 होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पे 10% का हमको जवाब और देना होगा। तो 65% चूंकि हमने दे चुका, तो इसका 10% जवाब कहां से देना होगा? तो यहां से देना होगा। तो इसमें 10% जोड़ दिया जाए तो टोटल हो गया 85%। तो यहां पे क्या हुआ कि अगर 40 क्वेश्चन में 85% सही उत्तर देता है तो राम को जो है कि टोटल 80 प्रश्नों में से 75% अंक प्राप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गए। सही है, जबकि रोहन ने 30% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत होगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, फिर देखते कैसे बनाएंगे। तो टोटल मोहन ने कितना प्राप्त किया? 20%। फेल कितना से हुआ? 5 अंक से, तो 5 क्या किया? जोड़ दिया जाए। रोहन ने क्या किया? 30% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम अंक से कितना अधिक प्राप्त किया? 20 अंक, तो -20 कर दिया जाए। तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, यानी मोहन और सोहन क्या हो जाएगा? अंक आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, इस 20 को अगर इधर लेते आते हैं तो ये माइनस इधर प्लस में जाएगा 25 अंक, और यदि इस 20% इधर लेते आते हैं तो 30 में घट जाए तो कितना बचेगा? 10%, यानी ये 25 अंक के बदले कितना परसेंट? तो 10%। तो यहां क्वेश्चन कर रहा है कितना अंक? 5 अंक, तो 5 अंक के बदले कितना हो जाएगा? तो 10/25 गुने 5, तो 25, 5 दूनी 10, यानी 2% अंक अधिक लाना होगा। तो 20% आप प्लस 2% का मतलब कितना? 22%, यानी 22% यदि अंक मोहन या सोहन प्राप्त करता है तो वो दोनों क्या होगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। सही है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ में घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसका भरपूर आप आनंद ले सकें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।